शुरू करते हैं आज के अपने पैसेज की प्रैक्टिस और आज हम कुछ रीजनिंग के अच्छे से क्वेश्चन भी देखेंगे। और जैसा आप सभी को पता है यहाँ पे ऑन द स्पॉट हम प्रैक्टिस करते हैं चीज़ों को और बिना किसी आंसर की में देखे हुए हम डेली 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं एंड कोशिश करते हैं कि जिनका मैथ्स वीक है बिल्कुल मेरी तरह राइट, जिनका ख़त्म है एकदम मैथ्स, वो कम से कम पैसेज और रीजनिंग में बहुत अच्छे नंबर मतलब ठीक ठाक नंबर से मार्जिन से सी सेट ईजिली स्कोर कर सके। अभी तक हमने 2020 के इस PYQ क्वेश्चन पेपर के अराउंड 12 से 13 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हुए हैं और अभी तक सिर्फ 2 रॉन्ग हुए हैं राइट। सो ये ठीक ठाक एक्यूरेसी हमारी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पैसेज, यहाँ हमने कल छोड़ा था। और हाँ, 2021 और 2022 के जितने भी पैसेज थे सभी ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। 2021 में तो हमारी एक्यूरेसी इतनी थी कि टोटल 27 पैसेज में से सिर्फ 3 हमारे रॉन्ग हुए थे राइट, बाकी सब अपना सही हुआ था। सो पैसेज 5 जो है अभी हम ये डिस्कस करने वाले हैं राइट। इन इंडिया एग्रीकल्चर स्टिल एंगेजेज अबाउट हाफ ऑफ इट्स वर्कफोर्स एंड अबाउट 85% ऑफ इट्स फार्म्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल, ठीक है ओके। And compared to China and Vietnam, which have experienced fast structural and rural transformation. Okay, uh, story is of okay. स्टोरी इज ऑफ स्लो ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया की स्टोरी जो है वो काफ़ी स्लो ट्रांसफॉर्मेशन की है। एज ए रिजल्ट पॉवर्टी रिडक्शन इन इंडिया वॉज एट मच स्लोअर पेस ड्यूरिंग 1988-2014 compared to China and Vietnam. And India's poverty reduction was slow during 1988 to 2005, but during 2005 and 2012 it accelerated dramatically. देखो ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक इंडिया का पॉवर्टी रिडक्शन स्लो था ओवरऑल, बट ये जो ड्यूरेशन है यहाँ पे फास्ट हुआ, ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ राइट, एंड ऑलमोस्ट 3 times फास्टर देन ड्यूरिंग द अर्लियर पीरियड, ठीक है ओके। एंड व्हाट डिड इंडिया डू ड्यूरिंग दिस पीरियड? रिसर्च रिवील्स दैट द रिलेटिव प्राइस सिनारियो चेंज्ड सिग्निफिकेंटली बाय मोर देन 50% इन फेवर ऑफ एग्रीकल्चर इन द वेक ऑफ राइजिंग ग्लोबल प्राइसेस। ओके, तो क्या हुआ कि राइजिंग ग्लोबल प्राइसेस राइज हुए, उस वजह से एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट प्राइसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, तो फार्मर्स को फायदा हुआ, ठीक है। दिस बूस्टेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर by more than 50%, okay, and as a result agri GDP growth touched 4.1% during 2007 to 2012 as against 2004 2.4 during 2002 and 2007. The net surplus of agri trade touched 25 billion, okay, dollar in 2013-14. Real farm wages rose by 7%। कुछ इसकी जरूरत नहीं है, इसे छोड़ो राइट। ऑल दिस लेड टू अनप्रेसिडेंटेड फॉल इन पॉवर्टी। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ कि विद रेफरेंस टू above passages the following assumptions, again assumptions have been made. Structural and rural transformation is impossible when farms are mainly small and marginal. ऐसी तो बात नहीं हुई है भाई यहाँ राइट, यहाँ इम्पॉसिबल। अगेन जब भी वो आपसे, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जब भी वो कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन उठाए इसे पहले ही एलिमिनेट कर दो, इसे पहले ही एलिमिनेट कर दो। वन को तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया राइट, क्योंकि कैपेबिलिटी पे, स्मॉल फार्म्स की कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन उठा रहा है। फॉर एग्जांपल स्मॉल फार्म्स में भी आप हाइड्रोपोनिक्स एक्वापोनिक्स की मदद से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो। यहाँ बात हुई है कंपेयर टू चाइना एंड वियतनाम वी हैव एक्सपीरियंस्ड फास्ट स्ट्रक्चरल एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, विच हैव एक्सपीरियंस्ड फास्ट स्ट्रक्चरल एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि आप जो है इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज में ज़्यादा आ रहे हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। सो इसे तो हटा दो। ए गुड प्राइस इंसेंटिव कैन ट्रिगर इन्वेस्टमेंट्स इन एग्रीकल्चर, ये तो बोला हुआ है ऊपर, प्राइस बढ़ गए तो इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ी है तो टू तो करेक्ट होगा ही होगा, इसे हटा दो राइट। एंड इंडिया नीड्स टू बिल्ड वैल्यू चेन्स फॉर हाई वैल्यू एग्री प्रोडक्ट्स लाइक लाइफ स्टॉक एंड हॉर्टिकल्चर। ऐसी इसकी लाइफ स्टॉक है, हॉर्टिकल्चर की कहाँ बात हुई है? हायर ग्लोबल प्राइसेस इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर एसेंशियल फॉर इंडियाज पॉवर्टी रिडक्शन। अगेन इसे हटा दो राइट, इसे हटा दो कि इंडिया नीड्स टू बिल्ड वैल्यू चेन्स फॉर हाई वैल्यू एग्री प्रोडक्ट्स लाइक लाइफ स्टॉक एंड हॉर्टिकल्चर। तो इसे राइट, फोर को हटा दो, फोर को हटा दो, सी शुड बी द आंसर। क्योंकि देखो यहाँ ये बात हुई है कि हायर ग्लोबल प्राइसेस होने की वजह से फार्मर्स को फायदा हुआ, बट ये एसेंशियल थोड़ी ना है राइट। हो सकता है ग्लोबल प्राइसेस फॉल कर जाए लेकिन डोमेस्टिक कंडीशन ऐसा हो कि आपकी एग्रीकल्चर प्राइसेस फिर भी बढ़ जाए राइट। और इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी नहीं है एक ही मीडियम हो कि प्राइस बढ़ना राइट,
राइट। इन्वेस्टमेंट आप पंप इन भी कर सकते हो एग्रीकल्चर में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वगैरह आप कहीं से ला भी सकते हो, तो वो एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, उसे तो हटा दो। एज ए रिजल्ट एग्री जीडीपी वगैरह वगैरह बिलियन इन 2004, रियल फार्म वेजेस रोज बाय ओके पर एनम, अनप्रेसिडेंटेड फॉल इन पॉवर्टी। सो एजम्पशन ये है कि बिल्कुल स्ट्रक्चरल चेंज आपको लाने पड़ेंगे अपनी एग्रीकल्चर में, एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल चेंज कि हाई वैल्यू एग्री प्रोडक्ट लाइक लाइफ स्टॉक एंड हॉर्टिकल्चर वगैरह ये आपको जो है प्रमोट करने पड़ेंगे। सो ये है ना, 4 को भी हमने हटा दिया। सी 2 एंड 3 शुड बी द आंसर। यहाँ पे हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा लिया इसमें, राइट, डिस्कशन में ज़्यादा टाइम लग गया थोड़ा। सो चलते हैं आगे, चलते हैं, राइट। आई थिंक यस, शुक्र है कि इससे हमें 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज ऑफ द पैसेज, ठीक है। इंडिया शुड क्रिएट लार्ज स्केल ऑफ फार्म रूरल एम्प्लॉयमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी इन नियर फ्यूचर, राइट। ऑफ फार्म, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट क्रिटिकल मैसेज, राइट, मैसेज शुड बी पॉजिटिव एज वेल, तो हो सकता है ये एक मैसेज हो, ठीक है। अभी बाकियों को एलिमिनेट करते हैं। इंडिया शुड क्रिएट लार्जर नंबर ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, इसे हटा दो, इसकी कोई बात नहीं हुई है, कहीं पे भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज की बात नहीं हुई है। इंडिविजुअल फार्मर भी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर, ऐसा भी नहीं बताया हुआ है। ऊपर बताया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ी उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ी, इट डज नॉट मीन कि ओनली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन, नो, इसे भी हटा दो। एंड इंक्लूसिव agricultural growth is key to reduce poverty in near future, right? So this is the message, this is the message कि inclusive agricultural growth is key to reduce the poverty in near future। अब देखो इसे हमने हटाया, इसे हमने हटाया। इंडिया शुड क्रिएट लार्ज स्केल ऑफ फार्म रूरल एम्प्लॉयमेंट टू रिड्यूस, देखो रूरल एम्प्लॉयमेंट, राइट, ऑफ फार्म रूरल एम्प्लॉयमेंट, स्पेसिफिक चीजों पे ये बात कर रहा है ना कि भैया सिर्फ ऑफ फार्म रूरल एम्प्लॉयमेंट से आप क्या पॉवर्टी रिड्यूस कर सकते हो, नो, मल्टी, है ना, मल्टी सेक्टोरल आपको अप्रोच अपनानी पड़ेगी ना। सो यहाँ पे ज्यादा फोकस हो रहा है इंक्लूसिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ पे। सो डी शुड बी द आंसर, अभी के लिए डी मार्क करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ वी नीड टू थिंक, एंड आई थिंक डी शुड बी द आंसर, बाद में हम मैच तो करेंगे ही करेंगे, राइट, इसको, ठीक है। तो ये फिर से वो स्टेटमेंट एंड रीजन वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है, राइट। टफ होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन आंसर निकालना इजी होता है इसमें, राइट। सो 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 आर गिवन, ठीक है, विद रिगार्ड टू फोर नंबर्स पी क्यू आर एंड एस, फॉलोड बाय द क्वेश्चन आर इज ग्रेटर देन पी। यह था क्वेश्चन, पढ़ो सबसे पहले क्वेश्चन है, एमंग द 4 नंबर्स, ठीक है, विच वन इज लार्जेस्ट। बस भाई ये वाले ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, राइट। रेशो वगैरह पूछ लिया होता तो उसे छोड़ देते, ये वाले इजी होते हैं। देखो आर इज ग्रेटर देन पी एज वेल एज क्यू, तो ये क्या बोल रहा है, आर इज ग्रेटर देन पी एज वेल एज क्यू, राइट, आर इनसे बड़ा है, राइट। सो एंड एस इज नॉट द लार्जेस्ट वन। देखो स्टेटमेंट 1 से क्या आपको पता चल रहा है कि कौन लार्जेस्ट है, नो, हो सकता है, हो सकता है एस इससे लार्जेस्ट हो सकता है आर से लार्ज एस हो, ये तो पता है पी और क्यू से बड़ा आर है, बट स्टेटमेंट 1 से ये थोड़ी ना बता रहा है कि इन चार में से लार्जेस्ट कौन है, हो सकता है एस तो ये अकेले सफिशिएंट नहीं है। एस इज नॉट द लार्जेस्ट वन, एस लार्जेस्ट वन नहीं है, तो लार्जेस्ट वन या तो एस यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, समझ गए ना। तो आर के बाद कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स आर इज लार्जेस्ट, किससे पता चल रहा है, दोनों से, अकेले किसी से भी नहीं। सो स्टेटमेंट, राइट, statement 1 and 2 together are sufficient to answer the question, but neither S1 S2 are sufficient, so C is the answer, right, C should be the answer। easy है ना, easy है। बस अब देखो यहाँ पे 29th क्वेश्चन पे कितना टाइम हुआ, टाइम भी देखते चलो, ठीक है, ओके, ठीक है, अपनी एवरेज, राइट। एंड 4 क्वेश्चन कर दिए हमने, आई थिंक 3-4 क्वेश्चन 9 मिनट्स में, 1-2 मिनट की तो अपनी राइट वही थी, इंट्रो वगैरह रहता है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 के बारे में फिर से पढ़ो, राइट, ये प्राइम नंबर वगैरह पे है। देखो यहाँ, इफ n इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20 व्हाट इज n। बस अब यहाँ पढ़ते हैं जरा, n इज अ प्राइम नंबर, राइट। अब देखो इफ n इज अ यूनिक, पहले ना इन इन स्टेटमेंट्स में पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है। इफ n इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20, मतलब क्या हो सकता है, 11 12 13 14 हो सकता है। अब स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, n इज अ प्राइम नंबर, n इज अ प्राइम नंबर। देखो 10 और 12 के बीच प्राइम नंबर क्या हो सकते हैं, 11 हो सकता है,
13 हो सकता है, 13, 14, 15, 16, 17 हो सकता है, 18, 19, 19 हो सकते हैं। ये है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर ना हो। दो फैक्टर कौन से? एक ये खुद और एक 1। 11 के दो फैक्टर कौन से हैं? एक 11 और एक 1। मतलब सिर्फ एक और 11 ही इसे भाग दे पा रहा है। 13 के एक 13 और एक 1, दे आर प्राइम नंबर्स। समझ गए ना? समझ गए ना? सो ये स्टेटमेंट 1 से क्या आपको पता चल रहा है कि n क्या है? नहीं भैया, 4 है इसमें से। n कौन सा है हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसे तो 4 नंबर आ गए हमारे पास। सो अलोन ये सफिशिएंट नहीं है। n लीव्स इन रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। अब डिवाइड करो जरा 4 से इसको। ठीक है, 4, 11 को 4 से डिवाइड करो। 4 दूनी 8, 8 जो 8 3 11, 11 तो वो नंबर नहीं है। ठीक है, तो 13 को डिवाइड करो जरा 4 से। 4 3 12, 12 प्लस 1 13। यहाँ से एक रिमाइंडर तो बन रहा है, राइट? सो एन ये हो सकता है, बिल्कुल सही बात। बाकी को देख के देखते हैं। 17 को डिवाइड करके देखो जरा। 4 3 12, 4 चौके 16, 16 प्लस 1। भैया यहाँ भी पता नहीं चल रहा है कि एन 13 और 17 में से कौन सा है। 19 को देखो जरा। 4 चौके 16, 4 5 20, नहीं, यहाँ 3 बचा शेष। ठीक है, यहाँ भी पता नहीं चल रहा है एन कौन सा है। समझ गए ना नंबर को? यहाँ पता ही नहीं चल रहा है एन कौन सा है। दोनों सफिशिएंट नहीं है भैया, दोनों सफिशिएंट नहीं है। S1 एंड S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। और ये ना ध्यान से पढ़ना, कई बार इन्होंने कर रखा होता है डी को उन्होंने सी में रखा होता है, सी को डी में। आपको लगता है कि डी में ये होगा S1 एंड S2 आर नॉट सफिशिएंट, ये दिया होगा यहाँ पे, आप तो गुला लगा देंगे डी पे। इन्हें ध्यान से पढ़ना, राइट? इन्हें ध्यान से पढ़ना। इजी है ना? इजी है? कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, इजी है कि नहीं। फिर से यहाँ क्वेश्चन पढ़ो कि व्हाट आर द टू नंबर्स। दो नंबर कौन से हैं? ठीक है, अब पढ़ो जरा ऊपर। नंबर सिस्टम पे जब भी स्टेटमेंट रीजन वाला क्वेश्चन आए, राइट, इस तरीके का सफिशिएंसी का क्वेश्चन आए, भैया अटेम्प्ट कर लेना, चाहे 2 मिनट लगे, लेकिन कर लेना, चाहे 3 मिनट लगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, राइट? सो देयर प्रोडक्ट इज 21। व्हाट आर टू नंबर्स? प्रोडक्ट इज 21। 21, ठीक है। 21 के फैक्टर देखो जरा यार। 3 7 21 है ना? ठीक है, 3 गुना 7 फैक्ट, प्रोडक्ट इज 21। और भाई ये भी मत भूलना, 21 गुना 21। समझ गए ना? समझ गए? 21 ये भी तो 21 है इनका प्रोडक्ट। भैया -21, माइनस में जाना भी मत भूलना। इंटू -1, इसका प्रोडक्ट भी तो 21 आएगा। पता नहीं चल रहा है कौन से हैं वो दो नंबर, नहीं पता चल रहा है यहाँ से। देयर सम इज 10। अब देखो, 21 प्लस 1 10 होता है क्या? नो। -21 प्लस -1, नो, ये तो -22 हुआ। हटाओ इसे। समझ गए ना? और बस यही वो नंबर है सिर्फ, राइट? 7 तियां 21, 7 तियां 21, 7 + 3 हुआ 10। एक ही ऐसा नंबर है जो जिसका प्रोडक्ट है ना, एक ही ऐसा सेट ऑफ नंबर है जिसका प्रोडक्ट 7 तियां 21 21 हो और सम इनका 10 आए, राइट? सो ये दोनों स्टेटमेंट चाहिए आपको ये नंबर फाइंड आउट करने के लिए कि कौन से है वो दो नंबर्स, है ना? 7 और 3 दोनों चाहिए ना। मीन बोथ आर नीडेड, बोथ आर। स्टेटमेंट 1 and 2 together are sufficient to answer the question, but neither S1 S2 alone are sufficient। समझ गए ना? तो C is your answer। अब मैच कर लेते हैं जरा। ठीक है, 13 मिनट में हो गए। देखो, रीजनिंग इजी होता है ना, पैसे से जल्दी हो जाती है रीजनिंग, राइट? कमेंट में बताओ अगर मतलब ये हमें करते रहना चाहिए। यहाँ भी कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2 वाले क्वेश्चन है, राइट? ये तब मैं कल लाऊंगा इसके इस पे, बाकी कंक्लूजन वाले पे क्वेश्चन। कमेंट में बताओ रीजनिंग सही चल रही है या नहीं चल रही है, राइट? तो ऐसा करते हैं, एक दिन रीजनिंग और एक दिन ये पैसेज का अपना डिस्कस करते हैं। अभी मैच भी कर लेते हैं जरा आंसर की से जल्दी से, राइट? आज देर नहीं करेंगे ज़्यादा। कौन से क्वेश्चन पे थे हम? दिस इज द ऑफिशियल आंसर की गाइस, दिस इज द ऑफिशियल आंसर की। हाँ, ठीक है। 30th का हमने लगाया सी, 30th का हमने लगाया सी, और 29th का हमने लगाया था आई थिंक, है ना? डी लगाया था क्या? हाँ, डी। 30th का सी, 29th का डी। एक मिनट, कहाँ है 30th? 30th का सी, 29th का डी, दिख रहा है ना? ये तो ठीक हो गया, दो अपने ठीक हो गए। यहाँ 27th का डी दिया है, 28 का सी दिया है। अब देखते हैं हमने क्या लगाया था। ठीक है, हमने क्या लगाया था, देखो। 28th का इन्होंने, हाँ सॉरी, हमने क्या लगाया था? इसमें लगाया था हमने S and P एस, बोथ आर रिक्वायर्ड, हमने सी दिया था, सी लगाया था। इन्होंने क्या दिया हुआ है? बोथ आर रिक्वायर्ड ना, हमने सी लगाया था। इन्होंने 28th का सी दिया है, समझ गए?
27 का इन्होंने डी दिया है, हमने क्या लगाया था, इंक्लूसिव। देखा ना, मैंने बताया कि ये जो है ये एक छलावा था, बात मेन ये कर रहा है, समझ गए ना, मैसेज मस्ट बी पॉजिटिव ऑलवेज ऑलवेज। 27 का डी। ओके। सो अब यहाँ देखते हैं इसमें क्या लगाया था हमने, इसमें हमने कौन सा क्वेश्चन है, 26 है ना, 26 में हमने 4 को एलिमिनेट किया था, 4 को एलिमिनेट किया था, आई थिंक सी लगाया था हमने, है ना, 1 को भी एलिमिनेट किया था, सी लगाया था हमने 26 में सी, और 26 का इन्होंने भी सी दिया है। तो गाइस अभी तक हम कर चुके हैं अटेम्प्ट अराउंड 17 क्वेश्चन, और 17 क्वेश्चन में से गाइस बिलीव में मैंने मतलब कोई आंसर की वाकई में नहीं देखी हुई है, 70 क्वेश्चन में से हमारे अभी तक 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, राइट, 17 क्वेश्चन में से, और ये बहुत अच्छी एवरेज है, राइट। ऐसे में अगर आप मतलब मान लो 40 भी अटेम्प्ट कर पाते हैं ना, मतलब ऐसे मान के चलो आधे घंटे में सिर्फ 10 अटेम्प्ट करते हो, ऐसे में अगर 40 भी अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चन, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके अगर है ना 7 भी इनकरेक्ट होते हैं, तो भी आप बहुत इजीली, राइट, बहुत इजीली कट ऑफ पार कर जाओगे इसमें। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। लेकिन 40 में रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, अपने ने कोशिश करनी है 47 प्लस जाने की, राइट। और उसमें भी रीजनिंग वगैरह पे ज़्यादा वेट, रीजनिंग के जो इजी लगे उनको छोड़ना मत, रीजनिंग और मैथ्स के इजी, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी बेटर होती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।